तो गाइस, क्या हाल है तुम लोगों के। तो आज की जो वीडियो है ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है, तो इसको एंड तक देखना। और ये जो वीडियो है ये मैं बात करने वाला हूँ कि जो बोर्ड के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, या कह लीजिए कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, तो अब क्या होगा और क्या क्या हो सकता है, पास किस बेसिस पे होंगे, इन सब के संबंध में बात करने वाला हूँ। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और तुम लोग सोच रहे हो यार अलग क्या है, बहुत लोग बना रहे हैं इस पर वीडियो, पर वो लोग या तो बोर्ड्स दे चुके हैं पहले, या फिर वो टीचर्स हैं सभी। बट शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि बोर्ड्स देते हुए उसके संबंध में वीडियो बना रहा है, तो मैं वही कर रहा हूँ अभी। मतलब शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो कि बोर्ड्स देते हुए इस समय वीडियो बना रहा होगा उनके ऊपर, या फिर कह लीजिए कि जो बोर्ड्स में है और उसके ऊपर वीडियो बना रहा है, ऐसा शायद ही कोई हो। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि देखो मैं समझता हूँ ना, एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट जो अभी सामने से उस चीज़ को देख रहा है उससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होना तो भाई मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल है। तो शुरू करते हैं फिर। और यहाँ पे मैं किसी को भी ऐसा नहीं कह रहा कि कोई भी जो इन सब चीज़ों पे वीडियो बना रहा है उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। है उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं। बट मैं एक स्टूडेंट्स के बेसिस पर ये बात करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो और लगाते हैं अपना इंट्रो। तो इंट्रो लगा। तो शुरुआत करते हैं फिर। तो अभी थोड़े टाइम पहले यानी 14 अप्रैल को खबर आई, 12 बजे, शायद 12:30 बजे। और ये खबर मुझे मेरे दोस्त से मिली जब उसने मुझे इंस्टा पर डीएम भेजी कि बोर्ड्स के बच्चों को जो है प्रमोट कर दिया गया है। फिर कह लीजिए बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुके हैं, 10th के और 12th के पोस्टपोन हो चुके हैं। तो ये चीज़ पहले देख के मुझे बड़ा ही शौक लगा कि अभी तक तो गवर्नमेंट इतना कह रही थी कि नहीं कैंसिल नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बट एकदम से अचानक से कैंसिल होना मुझे थोड़ा अजीब लगा इस चीज़ का। और मैंने चेक भी किया तो मुझे पता चला कि हाँ भाई ये खबर सच्ची है। तो एक इतनी अच्छी खबर मिलने का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, खुश होना चाहिए या फिर उदास होना चाहिए कि भाई पेपर नहीं हो पाया, मेहनत सारी चली गई? क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से इस चीज़ का? मेरे हिसाब से तो ना ही इसको अच्छा कहेंगे ना ही बुरा, क्योंकि बच्चों का हालत ख़राब हो रही थी बोर्ड्स के चक्कर में। क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ में यार सच बताऊँ तो नहीं होती है पढ़ाई उतनी सही से। एक स्टूडेंट्स की नज़र से अगर देखें तो पढ़ाई ऑनलाइन उतनी सही नहीं होती है, क्योंकि हमारा देश जो है वो इतनी बड़ी फैसिलिटी के लिए इतने बड़े एरिया में वो भी अभी इतना तैयार नहीं है। और रही बात स्मार्टफोन की, तो वो भी हर किसी के पास नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन स्टडी के लिए हमारा देश अभी इतना डेवलप नहीं है कि हम ऑनलाइन स्टडी नॉर्मल बेसिस पर कर पाएँ। तो काफ़ी बच्चे हैं जिनको नुकसान हुआ, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके भाई बहन हैं और घर में एक ही फ़ोन है, तो एक ही टाइम पे तो रहेगी। तो 3-4 बच्चों का एक साथ क्लास ज्वाइन करना, वो भी अलग अलग स्कूल्स की या फिर अलग अलग स्टैंडर्ड की, तो ये तो नामुमकिन है एक ही फ़ोन से, वो भी। तो इससे काफ़ी बच्चों का नुकसान हुआ। और कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके जो कि खुद 10th में थे और उनके भाई वगैरह 12th में थे, यानी दोनों ही बोर्ड्स में, तो दोनों की पढ़ाई ज़रूरी थी। बट एक ही फ़ोन होने की वजह से दोनों की पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ा। और भी कई सिबलिंग्स ऐसे हैं जिनके एक ही फ़ोन होने की वजह से काफ़ी असर पड़ा। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हर किसी के पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, हर किसी के पास प्रॉपर स्मार्टफोन नहीं है जिस पर वो क्लासेस अटेंड कर पाएँ। इवन हर किसी के पास स्मार्टफोन भी नहीं है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है। और इसके अलावा भी कई प्रॉब्लम्स ये हैं कि अगर हम बच्चों को स्कूल बुलाने की कोशिश करें तो उससे जो इस वायरस का स्प्रेड है वो फैल सकता है। तो ऐसे में सब सोच रहे हैं कि यार करें क्या, जब ऑनलाइन के लिए देश रेडी नहीं है और इस ऑफलाइन के लिए स्कूल रेडी नहीं है, गवर्नमेंट रेडी नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो एक स्टूडेंट के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो स्टूडेंट सब यही कहेंगे कि हम लोगों को कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना
पड़ेगा जो कि हर किसी के पास हो। जैसे कि टीवी हुई हमारी, तो टीवी जो है वो हर किसी के घर में होती है। और यहाँ तक कि जो रूरल एरियाज़ हैं या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे स्तर की फैमिली है, इवन मिडिल क्लास फैमिली के जो हैं उनके पास भी टीवी होती है। मैं खुद एक मिडिल क्लास बॉय हूँ, और जो इससे भी नीचे लेवल के हैं, सबकी रिस्पेक्ट करेंगे भाई, बट जो इससे भी नीचे लेवल के हैं उनके पास भी कम से कम टीवी तो होती है। तो डीटीएच के ज़रिए या फिर डिश टीवी के ज़रिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने का चैनल बनाकर, जिन पर खाली पढ़ाई की चीज़ें आएंगी। और ऐसा है भी, कई सारे चैनल ऐसे हैं जहाँ पर CBSE, ICSE या फिर UP MP बोर्ड की पढ़ाई के चैनल हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि बच्चों के डाउट क्लियर कैसे हों। तो डाउट ऐसे क्लियर हो सकते हैं कि बच्चों से कह दिया जाए कि तुम लोग पढ़ो उस पर, और जो जो तुम्हारे डाउट आ रहे हैं वो नोट डाउन कर लो, और अपने टीचर्स से पूछो किसी भी ज़रिए से, फ़ोन लगाकर। या फिर सबसे बेस्ट यार, फ़ोन तो हर किसी के पास होता है, फ़ोन भी हर किसी के पास है आज के टाइम में। एक स्मार्टफोन ना हो बट बटन वाला फ़ोन सभी के पास है। तो फ़ोन लगाकर, या फिर अगर थोड़ा मिडिल क्लास वाली फैमिली है जैसे हम लोग का है, तो एक फ़ोन तो घर में होगा ही होगा। तो एक टाइम फिक्स करके फ़ोन लगा करके या फिर चैटिंग करके टीचर्स से स्कूल के डाउट क्लियर करवाए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वे सबसे बेस्ट है कि पढ़ो टीवी से, और डाउट जो है वो टीचर्स से क्लियर करो। इससे टीचर्स को पता चलेगा कि तुम पढ़ रहे हो, और डाउट क्लियर करोगे तो फिर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, अच्छी पढ़ाई होगी। तो मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन बेस्ट है। और मुझे बताना तुम्हारे ओपिनियन में कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। और इन सब बातों के अलावा एक चीज़ पर और बात करते हैं। तो जो 10th के बच्चे हैं उन्हें अभी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं उनके, और ये कोई खुश होने की बात भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग ही सोचो, इतना हम लोगों ने मेहनत की, इतना सब कुछ किया, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल होना एक तरह से सही है बट अच्छा भी नहीं है। क्योंकि अब ये जो मेहनत हमने की वो उसका वो रोल नहीं निभा पाएंगे हम जो कि हम निभाना चाह रहे थे, यानी वो यूज़ नहीं कर पाएंगे जहाँ पर हम उसे यूज़ करना चाह रहे थे। कई बच्चे ऐसे थे जो इनको टॉप करना था और नाम करना था अपना टॉप करके, तो वो नहीं कर पाए। बट ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि अब हम लोगों के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस सवार नहीं होगा। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो कि 11th में भी हैं। पिछले साल जब वो 10th में अच्छे नंबर लाए तो 11th में उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस हुआ था, जिसकी वजह से उनके 11th में मार्क्स बिगड़े थे। तो कम से कम हमें वो तो नहीं होगा ना। और इसके अलावा हम एक जोश के साथ जाएंगे, वो जोश कि हम लोग 10th में वो नहीं कर पाए तो हम 11th में वो करके दिखाएंगे जो हमें करना था। और इसके अलावा कई बच्चों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कहा है कि उसके आधार पर ये लोग बच्चों के मार्क्स डिसाइड करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। कई लोग कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक पेपर होगा, उसके हिसाब से होगा। कई लोग कह रहे हैं कि इंटरनल मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। कुछ लोग कह रहे हैं प्री बोर्ड के मार्क्स देखे जाएंगे। तो काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको मैं क्लियर कर दूं। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब होता है कि उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि किस बेसिस पर वो बच्चों को मार्क्स देंगे, और वो ये बहुत जल्द डिसाइड करेंगे। और जिस तरह से बहुत ही जल्द उन्होंने कैंसलाइजेशन का दे दिया ऑर्डर, उसी तरह से उन्होंने बता दिया है कि वो कैसे करेंगे इस चीज़ का फैसला। तो 15 तारीख को ही सुबह मेरे पास न्यूज़ आई कि इंटरनल असेसमेंट्स के बेसिस पे और प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे वो मार्क्स देंगे 10th के बच्चों को, और उसके हिसाब से उनको परसेंटेज बनाकर प्रमोट किया जाएगा। तो कई बच्चे ये सोच रहे होंगे, यार मैंने तो अच्छे नहीं किए प्रोजेक्ट, मेरे तो टीचर्स से मेरी बनती नहीं यार, वो तो बेकार नंबर देंगे मुझे। तो ऐसा नहीं है पहली बात तो, क्योंकि कोई स्कूल नहीं चाहेगा कि उसका रिकॉर्ड बिगड़े। और ये बताओ अगर CBSE में ही बच्चों का रिज़ल्ट ख़राब आएगा तो CBSE का ही क्या नाम रहेगा फिर। कौन पेरेंट अपने बच्चे को CBSE में डालेगा। तो टीचर्स ये कोशिश करते हैं कि बच्चे के नंबर अच्छे से अच्छे आएँ बोर्ड्स में, ताकि उनके स्कूल की वाहवाही हो, CBSE की वाहवाही हो। इसलिए वो ऐसा काम ही नहीं करते कि बच्चे के मार्क्स कम आए। हाँ, बहुत रेयर केस हैं कि जो बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे थे ऑनलाइन क्लासेस के बाद, जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई तब,
या फिर जिन्होंने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया ऑफलाइन या ऑनलाइन, मतलब कहें तो उन्होंने बिल्कुल बायकॉट कर दिया अपनी पढ़ाई को और स्कूल को, तो उनके संग ऐसा हो सकता है कि उनके मार्क्स कम आए। अब हर किसी को 100% तो नहीं दे सकते ना, तो उनके संग हो सकता है कि उन्हें 70 अराउंड मार्क्स 70% मिले, बट स्कूल फेल किसी को नहीं करेगा, इतनी दुश्मनी किसी की नहीं है उसके साथ। और कई बच्चे कहेंगे यार लेकिन मुझे तो अच्छे मार्क्स लाने थे, मेरे तो यार 85 89 ऐसे आए, मैं तो 90 अबव लाना चाहता था। तो अगर तुम्हें संतुष्टि नहीं मिल रही है फिर भी, तो भी इन्होंने एक ऑप्शन रखा है कि तुम अप्लाई कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए देने के लिए, बट उसमें तुम्हारी जिम्मेदारी होगी पूरी, तुम्हें खुद की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी और ख़ुद वो सारे गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा कोविड वाली। और अगर तुम्हें कुछ हो भी जाता है तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इन सब को फॉलो करने के बाद तुम एग्ज़ाम दोगे। और सही बताऊं तो देखो, जब एग्ज़ाम आने का टाइम आ रहा था तब भी बोर्ड्स ने काफ़ी टाइम लगाया था डेट शीट बनाने में, और टाइम लेने के बाद भी उन्होंने डेट शीट जो बनाई फाइनल एग्ज़ाम की वो मई में बनाई। दिसंबर में रिलीज़ हुई थी मई की डेट शीट, तो सोचो अभी अप्रैल चल रहा है तो कब की डेट शीट आएगी री एग्ज़ाम की। तो मैं तो यही कहूँगा कि री एग्ज़ाम के चक्कर में मत पड़ो, और री एग्ज़ाम में मार्क्स घटने ही वाले हैं, और कुछ मार्क्स के लिए अपनी यार फैमिली को और घर में देखो यार कितने लोग हैं तुम्हारे फेवरेट, उनको क्यों खतरे में डालना कुछ मार्क्स के लिए। खुद ही सोच लो कि तुम्हारे लिए नंबर ज़रूरी है अपनी फैमिली। बट मैं यहाँ पे किसी को भी फोर्स नहीं कर रहा कि यही करना सही है, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, तुम्हें जो करना करो, मैं कोई रोकने वाला नहीं हूँ। बट मेरा सजेशन यही है कि इन सब के चक्कर में मत पड़ो, बेकार में 11th की पढ़ाई छूटेगी और फैमिली रिस्क होगा, खुद का रिस्क होगा, हेल्थ का, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इन सब के चक्कर में मत पड़ो। तो यही सब बातें करना थी तुमसे। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बता दिया मैंने तुम्हें, पढ़ाई किस तरह से होनी चाहिए आगे ये भी बता दिया है, और बस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और कोई भी चीज़ समझ में ना आए अगर तो बताना मुझे, मैं पूरी रिसर्च करता हूँ बोर्ड के ऊपर, और अभी जो क्लासेस 11th की स्टार्ट होंगी इनके ऊपर। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो आउट्रो लगाओ।